स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेटवर्क सुरक्षा में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि SD WAN क्या है, SD WAN के बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी नीड क्यों पड़ी, एंड स्टार्ट किया था कि 40 नेट SD WAN में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। सो बेसिकली 40 नेट SD WAN में तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। वन इज SD WAN मेंबर। तो बेसिकली इसको हम SD WAN इंटरफेस बोलते हैं, राइट। SD WAN इंटरफेस। सेकंड SD WAN SLA, जिसको हम परफॉर्मेंस SLA भी बोलते हैं, राइट। एंड थर्ड इज SD WAN रोल, जिसको हम सर्विस रूल भी बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में SD WAN, जो फर्स्ट वाला अपना, राइट। SD WAN, सॉरी, इंटरफेस। सो SD WAN इंटरफेस क्या है? तो बेसिकली SD WAN इंटरफेस वो सभी वैन इंटरफेस हैं जिनको आप SD WAN में यूज करके नेटवर्क वैन नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, राइट। बिकॉज SD WAN का यूज ही यही है, जो वैन नेटवर्क की परफॉर्मेंस को वैन परफॉर्मेंस इनहांस करता है, इंक्रीज करता है बाय यूजिंग डायनामिक पाथ टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन, राइट। ओके, ये जो इंटरफेस टाइप है, इंटरफेस टाइप, ये किस किस टाइप के इंटरफेस हो सकते हैं, राइट। ये फिजिकल इंटरफेस भी हो सकता है, ये आपका VLAN इंटरफेस हो सकता है। ये फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज लॉजिकल। अब लॉजिकल में VLAN हो सकता है आपका, एग्रीगेट इंटरफेस हो सकता है, करेक्ट। एग्रीगेट इंटरफेस, टनल इंटरफेस हो सकता है, IPsec, आई मीन कोई सा भी टनल इंटरफेस हो सकता है। तो चलो समझते हैं कि फिजिकल इंटरफेस किस सेंस में हो सकता है। फर्स्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि किसी भी फिजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल में भी वो भी टनल इंटरफेस, VLAN इंटरफेस, एग्रीगेट इंटरफेस को कैसे SD WAN इंटरफेस या SD WAN मेंबर बनाते हैं। ओके, फिजिकल इंटरफेस कैसे, मान लो आपके पास में एक एक SD WAN बॉक्स है, ऐसा समझो। ये आपका राउटर हो सकता है, ये आपकी फोर्टिनेट की फायरवॉल हो सकती है, करेक्ट। ये आपका SD WAN डिवाइस है, एंड इस पे आपने एक एक फिजिकली इंटरनेट की केबल ILL लिंक टर्मिनेट करी हुई है। ILL लिंक टर्मिनेट करी हुई है। तो आप इस फिजिकल लिंक को SD WAN का पार्ट बना सकते हो, यानी इस इंटरफेस को SD WAN इंटरफेस एज ए मेंबर कॉल कर सकते हो, SD WAN मेंबर। ये तो फिजिकली बिल्कुल सिंपल है, जैसा इसका नाम से दिखता है वैसा इसका काम है। सेकंड इज लॉजिकल। लॉजिकल में भी है, लॉजिकल में सबसे पहले है VLAN इंटरफेस। VLAN इंटरफेस कैसे यूज में आ सकता है, चलो समझते हैं। मान लो आपका एक 40 नेट का फायरवॉल है, इससे ऊपर कोई एक एक स्विच लगा हुआ है, एक L3 स्विच है। ये आपका फायरवॉल है 40 नेट SD WAN, जो कि SD WAN का भी काम करेगा। एंड इसके अपर साइड में वैन नेटवर्क टर्मिनेटेड है। ओके, अब आप चाहते हो कि मेरे पास में या तो स्विच पे ही एक इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस अवेलेबल है, या आपके फायरवॉल पे ही एक फिजिकल इंटरफेस अवेलेबल है।
अब बट आपके पास में वैन है डुअल, ट्रिपल, वैन वन, वैन टू, वैन थ्री। अब मान लो इन केस ऑफ द ओनली सिंगल इंटरफेस अवेलेबिलिटी, आप इस फिजिकल इंटरफेस पर एक ही केबल टर्मिनेट कर सकते हो, राइट। जैसा कि फिजिकल कनेक्टिविटी में इंडिकेटेड है, फिजिकल इंटरफेस पे आप फिजिकल केबल केवल एक ही टर्मिनेट कर सकते हो, एक ही कनेक्ट केबल कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब इस केस में मैं वैन वन टर्मिनेट करूं इस पर, वैन टू कनेक्ट करूं या वैन थ्री, देन सिनेरियो आता है वीलन का, कि क्या करते हैं, एक फिजिकल कनेक्टिविटी बनाते हैं बिटवीन फायरवॉल एंड अपर साइड डिवाइस, जो कि L3 डिवाइस हो, चाहे स्विच हो, राउटर कोई भी हो। देन इस फिजिकल इंटरफेस पर एक वीलन वन पास करेंगे, जो होगी वैन वन के लिए। वीलन आईडी कोई भी यूज कर सकते हो। वीलन टू यूज करोगे वैन टू के लिए, एंड वीलन थ्री यूज करोगे वैन थ्री के लिए। सो ये केस बन गया आपका वीलन वाला, राइट। अब कैसे रहेगा, अब आपको इन इंटरफेसेस को एसटीवन का मेंबर बनाना है। तो सिंपल, जैसी एसटीवन की डेफिनेशन है कि आप फिजिकल इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हो एसटीवन मेंबर का, एंड वीलन इंटरफेस को भी कॉल कर सकते हो एज ए एसटीवन मेंबर, राइट। एंड थर्ड इज सॉरी, टनल इंटरफेस। बेसिकली थर्ड नहीं है, 2.2 है। अंडर द लॉजिकल इंटरफेस टनल इंटरफेस भी आता है, टनल इंटरफेस। अब आपने क्या किया है, दो राउटर हैं, दो एसटीवन डिवाइसेस हैं, इनके बीच में ये आपने दो या दो से ज्यादा या एक टनल बना रखा है। ओके। देन आप चाहते हो कि मैं इस टनल को एसटीवन मेंबर का पार्ट बनाऊं, एसटीवन इंटरफेस का पार्ट बनाऊं, फॉर बेटर फेल ओवर। ओके। और लोड बैलेंसिंग। अगर मान लो मुझे दोनों टनल एक्टिव एक्टिव यूज करने हैं, तो लोड बैलेंसिंग काम में आएगी, राइट। तो मैं एसटीवन का पार्ट बना सकता हूँ। नेक्स्ट इज 2.3, व्हाट इज एग्रीगेट इंटरफेस। एग्रीगेट इंटरफेस का सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लो आप सिंगल फिजिकल इंटरफेस पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते वैन की। आप ऐसा समझो, तो आप क्या कर सकते हो, दो इंटरफेसेस को बाइंड करोगे, दैट इज कॉल्ड लैग इंटरफेस, लाइक लैग, लिंक एग्रीगेशन, लिंक एग्रीगेशन। कहीं कहीं हम इसको एमसी लैग भी बोलते हैं। एमसी लैग क्या है, मल्टी चैसिस लिंक एग्रीगेशन। काम इसका सेम ही है। तो दो फिजिकल इंटरफेस को पहले मैंने बाइंड किया, देन एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट इंटरफेस। ओके। अब होगा क्या, दो डिफरेंट डिफरेंट केबल कनेक्ट हो रही हुई इन फिजिकल इंटरफेसेस पे, समहाउ ये केबल या ये लिंक डाउन जाती है, अगेन सर्विसेज विल बी इनइंटरप्टेड, कि जो आपका सेकेंडरी फिजिकल इंटरफेस अवेलेबल है उस लैग में, दूसरा फिजिकल इंटरफेस अवेलेबल है उस लैग इंटरफेस में, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करता रहेगा विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी सर्विस अफेक्टिंग, राइट। सो दैट इज एच टी वन एग्रीगेट इंटरफेस। आप इस एग्रीगेट इंटरफेस को भी एच टी वन मेंबर का पार्ट बना सकते हो। आप इसको एच टी वन का पार्ट बना सकते हो, एग्रीगेट इंटरफेस को। ओके। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकली क्या रहेगा। मेरे पास में दो वैन लिंक हैं। ओके। उनको मैं यूज करूंगा एज ए एच टी वन इंटरफेस। ओके। देन जब मैं एच टी वन मेंबर बना लूंगा, देन मैं क्रिएट करूंगा एच टी वन जोन। सो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले, सबसे पहले पहला स्टेप है
कॉन्फ़िगर WAN interfaces at फिजिकल एज, सॉरी, एज फिजिकल और लॉजिकल। सेकंड सेकंड स्टेप है कॉल them in SD-WAN, also enable the SD-WAN status। एस टी वन का स्टेटस, वहाँ एक टॉगल आता है एस टी वन में, वो इनेबल होना चाहिए, तभी आपके ये इंटरफेस उसमें कॉल होके आप आ पाएंगे। अब आपने कॉल किया इंटरफेस को एज ए मेंबर, आपने एस टी वन में कॉल तो कर दिया, लेकिन वो होगा क्या, एस टी वन इंटरफेस होगा, राइट। एस टी वन इंटरफेस आपने कॉल कर दिया, देन यू विल क्रिएट जोन, एस टी वन जोन। अब एस टी वन जोन की नीड क्या है, बेसिकली जोन की नीड इसलिए है, कल मैं आपको टर्म बता रहा था, अंडरले एंड ओवरले, ये इनके बेहाव पे तो हम जोन क्रिएट कर भी सकते हैं, बट एक आइडेंटिटी जोन क्या होता है, एक लॉजिकल आइडेंटिटी होती है, लॉजिकल सेग्रीगेशन होता है। मान लो आपका एक डीसी की तरफ नेटवर्क जाता है, एक डीआर की तरफ नेटवर्क जाता है, तो आप दो जोन क्रिएट कर सकते हो, डीसी जोन एंड डीआर जोन, राइट। अब इससे क्या होगा, डीसी की तरफ जो टनल बने हैं आप डीआर डीसी जोन में डाल देना, और डीआर की तरफ जो टनल बने हैं उसको डीआर जोन में डाल देना एज ए मेंबर। सो हम जोन क्रिएट करेंगे। देन फोर्थ ऑप्शन इज कॉल ऑल द SD-WAN interfaces in zone as SD-WAN member। इन SD-WAN इंटरफेसेस को आप SD-WAN जोन में एज ए मेंबर कॉल कर दोगे, सिंपल। आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो दिस इज माय FortiGate firewall, लेट मी क्विकली लॉग इन। फायरवॉल लॉगिन हो गई है, तो सबसे पहले हम इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस में देखोगे आप, मेरे पास में पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 दो वैन इंटरफेस हैं, ओके। तो सो सबसे पहले मैं पोर्ट 1 को एज ए वैन 1 कॉन्फ़िगर करूंगा, एज ए इंटरनेट 1 लिंक। इंटरनेट 1, व्हाट इज रोल, रोल इज वैन, सिंपल। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका गेटवे भी, काम आएगा मुझे जब मैं एस टी वैन मेंबर कॉल करूंगा, तो वहाँ गेटवे की नीड पड़ती है कि गेटवे क्या है आपका। सिमिलरली मैं सेकंड वैन है उसको भी इंटरनेट 2 बना लेता हूँ, इंटरनेट 2, इसका भी रोल वैन रहने वाला है, राइट। इसके भी आईपी को, गेटवे को कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरी वैन लिंक कॉन्फ़िगर हो गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एस टी वैन में जाना है, क्योंकि मुझे एस टी वैन का पार्ट बनाना है, ये दोनों इंटरफेसेस को, वैन इंटरफेसेस को एस टी वैन का पार्ट बनाना है, तो मुझे एस टी वैन में जाना होगा। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देखोगे एक वर्चुअल वैन लिंक बनी होती है, बट हम ये यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नया, क्रिएट न्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेंबर या जोन, कोई भी बना सकते हो, चलो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मेंबर। कि मेंबर क्या होगा, मैंने आपको बताया मेंबर आपका फिजिकल इंटरफेस भी हो सकता है, वर्चुअल इंटरफेस भी हो सकता है, करेक्ट। सो मैं मेंबर कॉल करूंगा सबसे पहले इंटरनेट 1 को, ओके। देन देन इंटरनेट 2 को। अब एक प्रीरिक्विजिट और मैंने आपको बताई नहीं थी, वो मैंने मिस कर दिया। जो आप इंटरफेस एस टी वन में यूज करने जा रहे हो, वो इंटरफेस कहीं पे भी कॉन्फ़िगर नहीं होना चाहिए एज ए पॉलिसी और वीपीएन, ओके। फिजिकल इंटरफेस के बेस पे अगर कहीं कॉन्फ़िगरेशन हो रखी होती है, देन वो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा। जो देखते हैं इंटरनेट 2 मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो कहाँ पे कॉल है, सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं।
सॉरी, सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर सही करते हैं। ये इंटरनेट टू है पोर्ट टू पे। तो इंटरनेट वन मेरा कहीं पे कॉल्ड है, वो कहाँ कॉल्ड है उसको देखते हैं पहले एक बार। डायरेक्ट यहाँ से हम रेफरेंस देख लेंगे कि इसका रेफरेंस है कहाँ पे। तो एक जनरल फायरवॉल पॉलिसी में रेफरेंस है, इस पॉलिसी को ही डिलीट कर देते हैं। जैसी प्रीरिक्विजिट है, जो इंटरफेस आप HT1 में यूज करने जा रहे हो वो इंटरफेस कहीं पे कॉल नहीं होना चाहिए, उनका रेफरेंस नहीं होना चाहिए। देन आप HT1 में एज ए मेंबर यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगेन HT1 मेंबर क्रिएट करता हूँ मैं। अगर मेरा कोई, आपने कोई HT1 जोन क्रिएट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये आपका डिफॉल्ट जोन बना होता है, उसमें कॉल हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। इंटरनेट वन गेटवे ने ऑटोमेटिक ले लिया है, क्योंकि ये लिंक्स डायनामिकली आईपी रिसीव कर रही हैं फ्रॉम DHCP सर्वर, दैट इज वाई। सो मैं सिमिलरली सेकेंडरी इंटरफेस भी कॉल करूंगा, जो मेरा वैन है सेकंड, इसको भी करूंगा। ये भी डायनामिक DHCP पे चल रहा है लिंक, इसलिए इसने ऑटोमेटिक गेटवे ले लिया। आप चाहते हो फिक्स करना, स्पेसिफाई करके आप फिक्स कर सकते हो, नो इशू। सो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी वैन इंटरफेस को, चाहे वो फिजिकल हो चाहे लॉजिकल हो, SD WAN में एज ए मेंबर, एज ए HT WAN इंटरफेस कॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, मैं फॉर आइडेंटिटी, फॉर सेग्रीगेशन मैं जॉन क्रिएट करूंगा। जॉन क्या क्रिएट करूंगा, जॉन में आप कोई भी आइडेंटिकल नेम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं बना रहा हूँ HT WAN अंडरले। अब अंडरले क्यों बना रहा हूँ, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अंडरले और ओवरले टर्म यूज करते हैं हम HT WAN में। अंडरले इज जो भी आपकी वैन कनेक्टिविटीज टर्मिनेट हो रही हैं, राइट, वो अंडरले होती है। एंड ओवरले क्या होता है, जो भी आपके टनल्स क्रिएटेड होते हैं वो ओवरले होता है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों HT WAN मेंबर, HT WAN इंटरफेसेस को एज ए मेंबर इस जोन में कॉल करता हूँ एंड सेटिंग अप्लाई करता हूँ। होगा क्या, जो डिफॉल्ट जोन था उसमें से दोनों इंटरफेस मूव हो जाएंगे न्यूली क्रिएटेड HT WAN जोन में। अब आप देखोगे मैंने HT WAN जोन क्रिएट किया जिसमें दोनों फिजिकल इंटरफेसेस मैंने कॉल कर दिए। सो आज की वीडियो का मेरा एजेंडा यही था कि हम HT WAN इंटरफेस एंड HT WAN जॉन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, कौन किस किस टाइप के इंटरफेसेस आप HT WAN का मेंबर बना सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।